नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज़ पर। दोस्तों, इससे पहले जो है आपने हमारा एक इंटरव्यू देखा था सिसाना गांव से एक लड़का ईश्वर नाम का, जिसका आरोप था कि जो पत्नी थी वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के चली गई है और किसी और व्यक्ति के साथ जो है रह रही है लगभग 2.5 साल से। सुमन जी, आपने हमारी जो वो न्यूज़ थी वो देखी भी होगी। ईश्वर का एक ही आरोप था कि 2.5 साल पहले जो है उसकी मिसेज उसको ये बोल के घर से गई थी कि उसके पापा को चोट लगी है, वहां मिलने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद वो लौट के नहीं आई। नहीं भैया, ऐसी की मैं बात को नहीं। ठीक है। अरे वो क्या नाम है, मेरी मम्मी बीमार थी उस टाइम पे। मेरा पापा तो मर गया था। ठीक है। जब मैं नहीं, आई जिस थी टाइम तो पे आप घर से वहां से आए थे हम्म, आपके पापा एक्सपायर हो चुके थे। हाँ। क्योंकि ईश्वर जो है वो ये बोल रहा है, उनका ईश्वर का ये बोलना है कि आप जिस टाइम पे आए ये बोल के आए कि घर से कि मेरे पापा को चोट लगी है, मैं मिलने जा रही हूँ। नहीं भैया, मेरे पापा को हो गए 5वीं साल मरे ने। ठीक है। और आए ने मैंने 2 साल हो गए। ठीक है। तो फिर मेरे पापा के कैसे चोट लगी? मेरी मम्मी के लग रही है, रीढ़ की हड्डी टूटी पड़ी है इसकी। हम्म। ठीक है। मेरे भैया आपको देख रहे हैं, यहाँ नहीं है, 5 बाण हाँ में। ठीक है। आपका जो गांव है धनोरी गांव है, लेकिन आप फिलहाल जो है संगतपुरा में रह रहे हो। हाँ, संगपुरा में रहे। ये मकान जो है ये मकान ईश्वर के द्वारा बोला गया है, ये मकान भी जो है ईश्वर ने ही आपको दिलाया था। नहीं भैया, ईश्वर ने नहीं दुआया ये। ठीक है। मेरी टूम टिकवाई थी उसने। ठीक है। जिद जाकर ना मैंने रुपये पाड़े थे उसके सारे, और जिद के ना मैं रुपये तो मैं, और उसने जो रुपये देना तो मेरा टूम क्यों सिर लगा हुआ है वो? इसे मारे तो लगा हुआ है, कदे नहीं, इसकी करवानी जब पड़ती जब है। तो आप दोनों एक साथ रह रहे थे, आपकी जो है सहायता करने के लिए मकान दिलाया था उसने। लगभग शायद बताया गया था कि 50,000 रुपए आपको दिए थे उस टाइम पे। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं दिए। संगतपुरा के अंदर पंचायत हुई थी हम्म। और उस पंचायत के अंदर आपने जाने से मना कर दिया था। भैया मना नहीं किया था उसने, लेजन से मना किया था, और वो इसलिए ये सोच के आया था कि ना मैं भाई साइन करवाना आया हूँ, मैं दस्तक करवाना आया हूँ। तब मैंने ये बोला था कि तूने दस्तक करवाने तो कोर्टा में दस्तक होंगे और दस्तक नहीं होते। ठीक है। सरपंच तो भाई हुआ है अपने आम फैसला करवा दे, पंचायत तमो कर दे। ठीक है। अरे दस्तक नहीं करूंगी मैं। तो फिर उसको ये बोला, और ये कह रहा था कि मैं तो लेके नहीं जाना चाहता। मैंने बोली मखा मैं तेने छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है। तो इसलिए मखा जितने तलाक लेना तो फिर मैं तेरे गिला जाती नहीं, और जितने चलना है तो तू ही चल मेरे गल्या। ठीक है। उसने यह बात बोली थी, उसने आ नहीं भरी भैया ले जाने की। ठीक है। इसे अपना आप तैयार होकर मैं गई नहीं उसके साथ में। यह बात है। सुमन, सोनम भारती के नाम से आपका कोई पंपलेट वगैरह कोई वायरल हो रहा है, जो उसने दिखाया है कि आपने अपने अलग से पंपलेट छपवा लिए हैं। आप कहीं डांस वगैरह करते हो और सिंगिंग वगैरह प्रोग्राम देते हो, जो कि ईश्वर को पसंद नहीं है। वो साफ मना कर रहा था कि आपको इस तरह के प्रोग्रामों में नहीं जाना, लेकिन आपने एक ना मानी उनकी और आप लगातार प्रोग्राम करते रहे, जिस वजह से आपके रिश्ते में खटास आई। भैया मैंने जब प्रोग्रामों में जाना स्टार्ट किया था, ठीक है, अड़ा कने, जब तो मैंने ओड़ा ढोलक ठाकने भेज दिया करे था। जब मना नहीं की उसने। ठीक है। ईब मैं उरे प्रोग्राम में लागी नहीं जाने, तब मैंने कॉल करके ना, जब मैं उस तब मैंने ये बोला था कि चाहे तो तू आ जा। ठीक है। नहीं वह बात है, मैं को वह बात है भाई, कौन किसने करके दे रहा आज? ठीक है। तो अब मेरा भाई भी आना, मेरी मम्मी खाट में रवा है। तो मैं अपना आप कमा के खाऊंगी, इज्जत तय कमा के खाऊंगी। ठीक है। मैंने बेइज्जती का पीछा नहीं चाहिए, मैंने इज्जत का ही चाहिए है। ठीक है। तो इसलिए भाई उसने आने तक मना कर दी। ठीक है। इसलिए फिर मैं प्रोग्राम में जाना स्टार्ट किया मैंने। ओ भी नहीं पचा रहा था कुछ खर्चा पानी। ठीक है। वो तो नू भी को निकले तो 10 रुपये पचाऊं आज तेरे ती। ठीक है। इसलिए फिर भाई मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी। ईश्वर अगर मना कर रहा है, पति पत्नी का रिश्ता है, अगर पति ही मना कर रहा है तो आपको तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। और आप मना करने के बाद भी डांस ग्रुपों में डांस करने के लिए जा रहे हो। क्या एक पति होने के नाते कोई इस तरीके से सहन करेगा? वो नहीं चाहता आपको कि आप डांस ना करें, तो आपको डांस करना छोड़ नहीं देना चाहिए अगर आपको आपका घर बसाना है तो। फिर भैया उसने जब स्टार्टिंग में मैं जाने लगी तब मैंने फोन करके कहा उसता है भाई मैं जाऊं हूँ प्रोग्राम में, तू आ जा। ठीक है। फिर उसने ये क्यों बोला अगर तू बेसन कितने भी जा, मैं नहीं टांदा तने। ठीक है। ये क्यों बोला फिर उसने, अगर मैं तू चक्की में भी कर ले, मैं तने लेने नहीं नहीं, आता। उसका तो ये आरोप है ना कि आप घर छोड़ने के बाद की बात नहीं, आप घर पे रहते हुए भी डांसों में जाते थे। वहां हम्म। वहां भैया मैं वहां नहीं गई डांसों में। मैंने सिर्फ एक जुकर किसी का छोरा हो गया, किसी का ब्याह हो गया। ठीक है। वो अपनी मम्मी के साथ में ऐसे ही डालता था मेरे को। और मैं जब स्टार्ट कराया मैंने ओड़ा, जब मेरे
मेरा 8वां महीना लग रहा था, मेरा लड़का था पेट में और उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है? इसलिए उसने मेरी सास ने तो कुछ लाके नहीं दिया। मेरी सास बोली, तू मेरी साथ चला जा कर, मैं किस-किस ने दूँगी, मैं तो छोटा मैं हूँ, मैं तो उसको ही दूँगी जिसमें मैं रहती हूँ, ठीक है? तो इसलिए भाई मैंने उसके कहे ते मैं उस ओड़े गई। सबसे बड़ा आरोप आप पे अब जो लगाया गया है ईश्वर के द्वारा, हुँ, वो आपसे उसका सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। हुँ, आपके मामा का लड़का नसीब नाम का कोई लड़का, हुँ। जिसके साथ ईश्वर का कहना है कि आपके उसके साथ जो है रिलेशन है, आप उसी के साथ कमरा लेके रहते हो। नहीं भैया, मैं नहीं रहती, ठीक है? मैं रहूँ अपनी मम्मी के पास, प्रोग्रामों में जाऊँ, इनकी मैं नाटक करती को ना, ठीक है? प्रोग्रामों में तो वही बात है भाई, कोई मिल जाओ, कोई ना मिल जाओ, ठीक है? मैं थोड़ी टाऊँगी, कोड़ा वो नहीं आना चाहिए कि मैं आऊँगी, ठीक है? वो तो अगले की मर्ज़ी है, कोई किसी ने बुला सके भाई प्रोग्रामों में, ठीक है? और एक कलाकार ने कलाकार फेट सका है, इस बात में तो कि मेरा जानना नहीं है। नारनौंद के अंदर आपने कमरा ले रखा था, जहाँ पे आपसे मिलने के लिए ईश्वर और उसकी फैमिली के कुछ जो सदस्य हैं, वहाँ पे पहुँचे, जहाँ से आपने उनको बेइज़्ज़ती करके, बाकायदा गाली देके वहाँ से भगाया। मेरी सुनो, ना ही तो मैंने कोई कमरा ले रखा था नारनूंद में, ठीक है? आप जाके पूछो। और फिर बाकी ये मेरी बहन है, ठीक है? वह ओड़े रहा करती पहला किराए पे, ठीक है? उसके पास मैं अपने 2-4 दिन खातर चली जाया करती, बहन भाई दोरे चले जाया करे, ठीक है? ते इस मारे अपने और फिर एक बात बताओ भैया, नारनूंद तो मैं जब भी जाया करती, जब वो ओड़े तक उस तक कह के आया करती मैं, जद नारनूंद तक क्यों नहीं टाई मैं उसने? जिद भी तो उसने पता था नारनून जाव है अपनी बहन के पास, जब क्यों नहीं टाई उसने? जब मेरे लड़के ने ले गया उठाकर, नारनून तो ले गया था ठाकर ने, ठीक है? नारनून तो इनकी गाड़ी भी आई भैया, मेरे गले मारपीट भी करी है इनकी, ठीक है? इसका जीजा है जो, वो भी मेरे को ये धमकी दे रहा है, अब तू कड़िया भी फंस जिए तना गोली गलिया मरवावांगे हमें, ठीक है? काला नाम का है जापर का, उसका जीजा है ईश्वर का, ठीक है? ये बात बोल रहा है। घर पे जान के मेरी सास लोग भी मैंने एक दिन फोन करया, मैं कहा एक काम कर, तो वो नहीं आता है ना, तो तू आ जा मन्ने लेने, मैं तेरे साथ में आ जाऊंगी, ठीक है? तो उसने भी ये बोला कि मैं के नाम है, हम तेरा बरगी ना तो नहीं टांग तोड़ के घेर देंगे, पर हम तन्ने नहीं लावांगे, तू अड़ा बढ़ के देखिए तेरी गेला क्या असर होगा, ठीक है? अरे नहीं तो भैया मैं अपना आप भी चली जाती ओड़े, ठीक है? उनका डर था, उनती मेरा डर भी ठहर गया भाई, इसलिए मैं ओड़े नहीं गई। नारनौंद के अंदर किसी थाने में आपने नसीब के खिलाफ और नसीब ने आपके खिलाफ थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई है। नहीं भैया मैंने नहीं दी उसकी दरखास्त, नसीब ने आपकी दी है। ना उसने भी नहीं मेरी दी। ईश्वर का कहना है कि आप लोगों ने नारनौंद थाने के अंदर कंप्लेंट की थी एक दूसरे की, कोई मारपीट कोई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ था। नहीं भैया मेरी बहन के साथ होया होगा तो मैंने पता नहीं, नसीब का। ठीक है? मेरी बहन के साथ होया होगा तो मैंने पता नसीब नहीं। का। हाँ, नसीब का, लेकिन मेरा तो कोई झगड़ा होया नहीं यार, ना मैंने नसीब ओड़ा कदे आंदा दिख्या, ठीक है? नसीब। नसीब है कौन? आपका मामा का लड़का रियल मामा का ही नहीं लड़का आया भैया, है कौन? क्योंकि नहीं, नसीब की अगर बात करूँ तो आज आपके मुंह से ही निकल के आया है कि क्या? आपकी बहन के साथ झगड़ा हुआ है। उसके साथ क्यों? क्या उनके साथ भी कुछ? मैंने ये बोला है और नर आप न्यू कह रहे हो, अगर नर नर मैं बुडाना नहीं कह रहा, ईश्वर का कहना है। नरनुंद के पास बुडाना है, हम्म। ठीक है? त जब मैं गई हूँ, जब तो नसीब ओढ़ा गया ही नहीं कदे भी, ठीक है? मेरी बहन ओढ़ रहा कर दी, तभी जात का जात चले भी जा करे, ठीक है? तो उसके साथ में होया होगा तो मैंने पता नहीं, मैं ये बोल रही हूँ। मैं उड़ा आगी होगी तो उसके मन नहीं पता उसका होया है कि ना होया है, ना कोई मेरी उसका कोई कदे झगड़ा होया, ना मैं उसका कदे मिली, ठीक है? मिली हूँ तो मैं बस प्रोग्राम में गई हूँ, ठीक है? और अपना काम करके मैं अपने घर पे आई हूँ। नसीब के साथ ऐसे ऐसे फोटो है कि कोई भी अगर देखेगा, मैं भी नहीं चाहता कि आपकी जो है इज्जत खराब होए, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में मैं कहता हूँ कि मीडिया के सामने अगर आप आए हो तो जो घर आपका बसना है, वो बसने के चांस 50% तो आपके वहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपके जो फोटो वायरल हो रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, मैं किसी की लड़की की इज्जत खराब नहीं करना चाहता। कोई भी वो फोटो देखेगा तो साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि इस सिचुएशन में किसी के साथ फोटो है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बाकायदा हम लोगों को दी है, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं फ़ोटो कैमरे के सामने ले भी आऊँगा। भैया वो कुछ भी लिया हुआ है, ठीक है? हुँ, चाँद का कैसा हिला क्या करे, हुँ, ठीक है? उसके कहे तो थोड़ी मैं गलत हो जाऊँगी, ठीक है? तो उसका फ़ोटो भी तो मैं लेके आऊँगी, उसकी हुँ, रिकॉर्डिंग भी तो मैं लेके आऊँगी, हुँ। ठीक है? फिर उसका क्या होगा? और उसने अपनी बहन बेबे के क्यों नहीं करे? जिद क्यों नहीं पत्रकार बुलाए? जमाना हाथ पकड़-पकड़ के इसकी बेबे पकड़वाई, इसकी माँ पकड़वाई, जिद क्यों नहीं पत्रकार। आप उनके घर जाना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो? हाँ, जाऊँगी, पर लेकिन ससारा में नहीं जाऊँगी भैया। नहीं, आप घर बसाना चाहते हो और अब जो है आप
आपकी जो लड़ाई पति और हम्म, पत्नी की थी, हम्म। वो उनके घर तक लेके जा रहे हो, उसकी सिस्टर के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हो। क्या इस तरीके लेकिन के इल्जाम लगाना आपका सही है? वो मेरी सिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाया उसने, उसका क्या होगा? उसको तो घर, वो तो साफ मना कर रहा है, मैं उसके साथ घर बसाना ही नहीं चाहता। फिर मैंने तो बसाना है, मैं तो बसाऊंगी, ठीक है, और जो सच्चाई है वो कहूंगी मैं, चाहे इसमें इल्जाम लागो किसी पे चाहे ना लागो, ठीक है, मैं उनका मुंह पे भी कह दूंगी वीडियो वीडियो में की। तो जो इल्जाम आप लगा रहे हो, क्या इसके भी आपके पास भी इस तरीके का कोई फोटो है? हाँ, ईश्वर की है, रिकॉर्डिंग में मेरे बच्चों तो कह रहा है कि नाम तमने जान तो मार दूंगा जे तमने उसका इसको दो जान का नाम लिया, ठीक है, उसका बात करने की कोशिश करी, ठीक है, तो इस मारे मैंने उसकी रिकॉर्डिंग है 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात ने मेरे तक बात करकी है, ठीक है, तो मैं थोड़े दिन में भैया अपने बुलाऊंगी, एक बार और आना पड़ेगा अपने, ठीक है, मेरा फोन ठीक हो जाए अपने दिखा दूंगी, मेरा फोन हो रहा है, स्क्रीन फूट रही है, वो फोड़ के गया था मारपीट करके मेरे साथ में, ठीक है, तो मैं वो फोटो भी और के नाम है वो भी रिकॉर्डिंग भी तो मैं लेके आऊंगी। इस मेरा भी कहना ये है, ठीक है, मैं गलत ना तो हूँ और ना मैं हूँ, ठीक है, हाँ प्रोग्राम में आवा है भैया नसीब में नटती नहीं, ठीक है, पर इसे कोई भी मेरे संबंध उसकी गेला गलत है को नहीं, ठीक है, तो वो भी मैंने जो सजा देना चाहोगा ना तो वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आपको इस बात का पता है, ईश्वर का जो कहना है, उसने जो है डिवोर्स के लिए केस फाइल कर रखा है। हाँ कर रखा है, कर और रखा है। उसका साथ ही साथ ये इल्जाम लगाना है, उन्होंने बोला कि अब जो है सुमन जो है अब लगातार व्हाट्सअप कॉल करती है मेरे पास, धमकियां देती है कि आप कोर्ट में पहुंचोगे तो मैं आपको देख लूंगा। नहीं भैया, वो है मेरे पास में करता है, ठीक है, वो ये कह रहा कि तू पेशी पावेगी ना, खरकोदे की पेशी है भैया, तो कह रहा कि पेशी पावेगी ना, ठीक है, तब हम तने जानता मरवाओगे और तेरा गोली लगेगी, ठीक है, या बात है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, रिकॉर्डिंग भी मैं धरूंगी, ठीक है, जे मैं मेरा कुछ वाह बात है कि मैं मेरे गला ऐसा काम हो गया ना, ठीक है, तो सरासर उसकी ये गलती होगी, क्यों मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, ठीक है, ये फिर मैं थाना में धरूंगी जाकर न, ठीक है, तर ये सुना कर ना मैं ये अगली तारीख पे मैं ये रिकॉर्डिंग सुना कर थाना में जबे जाऊंगी, ठीक है। ईश्वर का कहना है कि आप जो है, आपके बच्चे, ईश्वर के जो बच्चे अभी उसके ईश्वर के साथ रह रहे हैं, उनको वहां से उठाने की भी कोशिश की आपने? मैंने उठाने की कोशिश नहीं की भैया, मैं लेके आऊं थी उनती, मैंने कहा मखा के ना मैं बच्चों, मैंने फोन भी करा उसके पास में, मखा मैं बच्चों को लेने आ रही हूँ, ठीक है, उस नांदे सा ओ फोन पे न्यू बोला तू एक बार आकर देख लिया अड्डा के ऊपर, ठीक है, न्यू बोला तेरी टांग बांह तोड़ के भेजांगे, ठीक है, फिर मैंने सोचा मखा आ तो गई तू, ठीक है, तो अपना एक बार मखा अपने मिलू अपने बड़का तय, मैंने फोन फान करके ठीक है भैया, स्कूल में 1 बजे का टाइम हुआ है, मैंने उस तक के ना मैं आंगनबाड़ी वाली दौरे फोन करा, मैडम दो रहा मखा जे बातें करा देता है, तब उसने वह भी आंगनबाड़ी वाली भी नहीं बोली कि ना मैं तो ना बात कराऊं, नहीं बोली, ठीक है, मैं चल कोई ना मैं फेट के नहीं आ जाऊंगी मखा, ठीक है, मेरा लड़का मैंने मिला, ठीक है, मिलते साथ ले मैंने कहा बेटा चल लगा, नहीं बोला ना मम्मी मैं नहीं चलता, ठीक है, फिर वो अपने मैं उल्टी आ गई, वो अब मेरा लड़का घर चले गया, मैंने ना तो कोई उसके गेला मेरा लड़के इसके साथ जबरदस्ती करी, अगर मैं उसके उठा जो उठाना होता तो मेरा लड़का मेरे को मिला था, मैं उसका उठा के मेरे साथ जाऊं और बता, ठीक है जी, तो हमारा कोई कोर्ट केस कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बच्चे आपके साथ नहीं रहना चाहते, छोटे छोटे बच्चे हालांकि, हाँ लेकिन आप मिले हो तो आपके साथ रहना चाहते हैं नहीं? भैया, वो तो मेरे बच्चे बतावेंगे, ठीक है, लेकिन वही बात है, बच्चों को तो इतना प्यारा पापा हुआ है और इतनी ये प्यारी मम्मी हुआ है, ठीक है, वही बात है, 2 साल हो गए उनकी ले जाना है, ठीक है, वो के बेरा उनका किसा मन पलट गया किसा ना पलट गया, ठीक है, पर मेरा दौरे थे मेरे बच्चे मेरे तो अच्छा तो कुछ मानने नहीं थे, ठीक है, यही बात है भैया। और कोई मैसेज ईश्वर आपको देख रहा होगा, हम्म, उसको कोई संदेश देना चाहते हो? क्योंकि हम तो यही चाहते हैं हम्म, कि अब भी जो है आप लोगों की सुलह हो जाए, आपका घर बस जाए। हम्म। मैं यही बात कहूंगी भैया इससे, ठीक है, यानी तो अपना घर बसा ले, ठीक है, और जे जम्मा गणियाड़ी ला रहा है अक मैं जम्मा ही नहीं बसता तेरी गेला, फिर मन्ने मेरे बच्चे दे दे, ठीक है, और अपना फैसला कर ले। बच्चे अगर ईश्वर आपको दे देता है, हम्म। तो आप डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो? ओ तो भैया देखेंगे, एक बार तो मैं उससे आमो सामने बात करना चाहूँ हूँ, मेरे सामने आ जावे वो मेरी बात हो जावे, ठीक है भैया, वीडियो का कुछ और काम हुआ आमो सामने का कुछ और काम हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं इससे हाथ जोड़ के यही कहूँ एक बार मेरी मिलने की कोशिश कर, ठीक है, जे अपना वही बात है कि मेरा 12 साल में तो वह क्या करे कुर्डी की भी बोड़ है, ठीक है, तुम्हारा घर ही बस जा भाई, मैं वो ये बातें यहाँ वो कही है। आपसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन आप आपके गांव के, आपके परिवार के अंदर जो बड़े लोग हैं, उनको ले जाकर उनसे मिल सकते हो। किन से मिल सकती हूँ? आपके हस्बैंड से हम्म। उनसे मिलने की कोशिश कर सकते हो।
नहीं भैया, मैं उड़े नहीं जाऊँगी, मेरे इतनी धमकी दे रखी है, मैं कैसे जाऊँगी उड़े? एक और जिद आप लगा के बैठे हो, अगर मैं उनके साथ रहूँगी, तो उस सिसाना गाँव में नहीं रहूँगी। नहीं, मैं नहीं रहूँगी भैया, सिसाना गाँव में नहीं रहूँगी मैं, ठीक है? ससाना गाँव में नहीं रहूँगी मैं। तो हाँ, ससाना में कोई अलग घर ले ले, उड़े रह जाऊँगी, उस घर में नहीं जाऊँगी मैं। घर में ऐसी क्या जिद लगा के बैठे हो आप कि घर में नहीं रहना चाहते? क्योंकि इस तरीके की जिद्दों पे जो है शर्तों पे तो घर नहीं बसते। नहीं भैया, उसकी जब या सर चल से का है, मेरा गाना बजाना तो उसने इतनी तंगी नहीं, आपकी है, जब शादी हुई तो आप उसी घर में गए थे और आज उसी घर में उस जाने के लिए मना कर रहे उसी हो। घर में गई थी ना, तो फिर वही बात है भैया, उसके गलत संबंध वे नहीं दिखते। मन्ना सरेआम देख लिया वो, न्यू बता, तो फिर मैं कुकर चली जाऊँगी उड़े, न्यू बता। तो साथियों, आपने जो है ईश्वर वाला भी इंटरव्यू देखा, जिसमें ईश्वर जो है लगातार अपनी वाइफ के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रहा था, और आज हम सुमन से मिले। सुमन के द्वारा भी जो है अब अपने हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हालाँकि वो फिर भी बोल रही है कि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, और एक बार हो सके तो ईश्वर मुझसे ज़रूर मिले, ताकि कोई ना कोई सुलह हो सके और इस मामले में जो है घर जो उजड़ने से बच सके। और 2 बच्चे हैं, तो दोनों की बच्चों के साथ तो है मम्मी हो या पापा हो, माता-पिता दोनों की ममता एक जैसी होती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि ईश्वर इस न्यूज़ को देख रहा है, एक बार कोशिश करे, अगर मिल के सुलह हो सकती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे ईश्वर से हमारी बात हो सके, ताकि इनकी कोई ना कोई सुलह हो सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जो भी अपडेट आती है आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।